हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग बहुत ही आसान तरीके से विद बेल्ट। तो ये देखिए, ये मेरा मैन फैब्रिक है, ये नेट का फैब्रिक है, ये फ्रंट और ये बैक पार्ट है। और इसके साथ मुझे 2 अस्तर यूज़ करने वाली हूँ, जो कि एक इसके साथ आया है और एक मैंने अलग से लिया हुआ है। तो ये देखिए, ये इसके साथ आया हुआ है और ये मैंने कॉटन का अलग से लिया है। तो सबसे पहले मैं कॉटन के अस्तर पर कटिंग करूँगी। तो ये इसके बाद में मैंने फैब्रिक के अस्तर को डबल फोल्ड करके रख लिया है। इसमें फोल्ड साइड मैंने अपनी तरफ रखी हुई है और ओपन साइड बाहर की तरफ रखी हुई है। तो अब मैंने जो इसका फोल्ड का नाप लिया हुआ है वो चेस्ट के अकॉर्डिंग लिया है और 2 इंच उस पर प्लस किया हुआ है। यानी कि जब भी आप कपड़े को फोल्ड करें तो आप चेक कर लें कि आपका चेस्ट का नाप बराबर आ रहा है और 2 इंच एक्स्ट्रा है या नहीं। जब भी हम ब्लाउज़ की लंबाई लेते हैं तो उसमें 1.5 इंच प्लस कर देते हैं फ्रंट के पार्ट पे, जो कि बहुत ज़रूरी होता है बेल्ट वाले ब्लाउज़ बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन खींच देती हूँ। इसके बाद अब हम यहाँ से लंबाई लेती हूँ। तो मैंने यहाँ से मेरे ब्लाउज़ की लंबाई 16.5 इंच ली है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब मैं शोल्डर का नाप 5.5 इंच रख रही हूँ और यहाँ से आर्म होल का नाप भी 5.5 इंच रख रही हूँ। इसके बाद यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ सीधी। ये मेरी आर्म होल की लाइन है। अब इस पर मैं आर्म होल ड्रा करती हूँ। तो 1 इंच पर आर्म होल को मार्क करना है और कुछ इस तरीके से आर्म होल को सेट करते हुए मिला देना है। अब हम यहाँ पर बेल्ट का नाप लेंगे। तो यहाँ से मुझे 3.5 इंच पर बेल्ट के लिए मार्क कर लेना है। देखिए, मैंने ये मार्क कर लिया है। यहाँ पर मैं 2.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। आप 2.5 से 2.25 इंच पर मार्क कर सकते हैं। अब यहाँ से पहले तो मुझे 2.5 इंच पर एक स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है। इसके बाद फोल्ड एरिया से हमें 3 इंच पर मार्क कर लेना है और यहाँ से इसको इस तरीके से मैच कर देना है। तो ये देखिए, हमारे बेल्ट की क्रीज लाइन बनके रेडी है। इसके बाद अब हम प्लीटिंग करेंगे, यानी कि प्रिंसेस कट की कटिंग। तो 4 इंच पर इस तरीके से मार्क कर लिया है मैंने। इसके बाद 1 इंच का गैप देना है इस तरफ और 1 इंच का ही उस तरफ, यानी कि दोनों तरफ 1-1 इंच का मार्क कर देना है इस तरीके से। अब हम शोल्डर पर मार्क करेंगे। तो मैंने जो शोल्डर की लाइन खींची थी 1 इंच की, हमें वहीं से चेक करते हुए चलना है। तो वहाँ से मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है आगे की तरफ और फिर मैं यहाँ पर ब्रिस्ट पॉइंट का नाप ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको 10.5 इंच पर रखा है। अब इस लाइन को सीधा 4 इंच की लाइन से मिला देंगे और यहाँ इस लाइन को शोल्डर से भी मिला देंगे। तो ये देखिए, दोनों लाइन बनके रेडी है। अब हमें शोल्डर पर 1/2 इंच पर इस तरफ और 1/2 इंच पर उस तरफ मार्क कर लेना है और मार्क करते हुए इस तरीके से दोनों लाइनों को मैच कर देना है। ठीक इसी तरीके से नीचे से जो 1 इंच हमने इस तरफ और उस तरफ, यानी कि लेफ्ट और राइट एक्स्ट्रा लिया था, उसे भी मार्क कर देना है और अच्छा सा शेप दे देना है। आप ध्यान रखें, यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं बनना चाहिए, मतलब शेप बहुत अच्छे से आना चाहिए। यहाँ पर मैं फिटिंग की लाइन खींच देती हूँ और ये मेरे ब्लाउज़ का ड्राफ्ट बनके रेडी है। मैं इसके नेक की कटिंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि जो मेन फैब्रिक है उस पर नेक पहले से बना हुआ है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग एक साथ ही कटिंग करूँगी। अब मैं बैक पार्ट पर कटिंग करूँगी, तो मैंने उसको भी ठीक वैसे ही रख लिया है और एक स्ट्रेट लाइन खींच ली है। अब यहाँ से मैं लंबाई लूँगी। तो मैं ब्लाउज़ की लंबाई बैक पर 15 इंचेस रख रही हूँ, यानी कि 15 इंच। अब यहाँ पर मैं शोल्डर 5.5 इंच रख रही हूँ। यहाँ से आर्म होल भी 5.5 इंच पर ही रखूँगी। पहले मैं ये लाइन खींच लेती हूँ। इसके बाद मैं आर्म होल का नाप लूँगी। तो आर्म होल भी 5.5 ही रखना है और इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेना है। और एक लाइन फिर से चेस्ट की लेनी है। तो पहले हम चेस्ट का नाप लेंगे। तो मेरे चेस्ट का नाप है 10 इंचेस, तो मैंने 10 इंचेस लिया है। इसके बाद यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। 2 इंच का मार्जिन मैंने सारे में लिया हुआ है, तो आप भी 2 इंच का मार्जिन रख सकते हैं। इसके बाद ये मैंने फिटिंग लाइन लगा दी है।
ये मेरा बैक का पार्ट है। यहाँ पर मैं 1.5 इंच की मार्किंग कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आगे का जो भी पोर्शन होता है, पार्ट होता है, उसका आर्महोल गहरा होता है और पीछे का थोड़ा सा उभरा हुआ, तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच से मार्क कर रही हूँ। अब मैं इसकी भी कटिंग कर लेती हूँ। तो ये देखिए मेरे कॉटन का अस्तर कट हो चुका है। अब इसी तरीके से मैं अपना मेन अस्तर को कट कर रही हूँ, यानी कि जो उसके साथ आया था मैचिंग वाला, तो उसको रख कर ही मैंने इसे कट कर लिया है। आप भी इस तरीके से रख के उस अस्तर को भी कट कर लीजिए। ये देखिए मेरे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट कट चुके हैं। अब ये मेरा बैक का पार्ट है, इसको मैंने इस तरीके से रखा है और यहाँ से इसकी कटिंग कर लेनी है। मैं शोल्डर पर 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ क्योंकि इस पर वर्क था। यहाँ इसको मैं जब गला लगाऊंगी तब एडजस्ट कर दूंगी, गले पर एक डॉट लगाकर। तो ये देखिए मैंने मेन फैब्रिक कट कर लिया है। देखिए कुछ इस तरीके से मैं इस पर डॉट लगाऊंगी। यहाँ से मुझे 1.5 इंच ऊपर लेना है और यहाँ से मुझे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। इस तरीके से हमें एक डाट गले पर डाल देनी है। अगर हम ये डाट लगाएंगे तो कंधी जो है मेरी बिल्कुल परफेक्ट आने वाली है और वो कपड़ा जो एक्स्ट्रा था वो वहाँ से लेस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये एक ट्रिक है जिसे आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं और अपने ब्लाउज को एक अच्छा शेप दे सकते हैं। तो ये देखिए जो मैंने गला उसका मेन पार्ट कट किया था उसको मैंने अलग अलग पार्ट में कटिंग कर लिया है। अब जो मेरा मेन फैब्रिक है, नेट का फैब्रिक, मैं उस पर इसको एक एक करके रखूँगी ताकि हमारा जो वर्क है वो कहीं से भी ख़राब ना हो, डैमेज ना हो और बहुत अच्छे से आए। तो ये देखिए मैंने कुछ इस तरीके से इस पर सारे टुकड़ों को यानी कि पीसेस को अरेंज कर लिया है और मैं इसकी 1 बाय 1 कटिंग कर दूंगी। ये सबसे बेस्ट मेथड है। अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप बहुत आसानी से कटिंग कर पाएंगे इस तरीके से। ये देखिए मैंने पूरी ब्लाउज़ की कटिंग कर दी है। मैं इसका नेक स्टिच करने के समय बनाऊंगी। इस तरीके से जो मेरा एक और फैब्रिक था यानी कि शाइनिंग वाला अस्तर, उसकी भी कटिंग इस तरीके से कर ली है मैंने। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए जहाँ पर स्लीव स्ट्रेच थी मैंने उसको निकाल लिया है और इस तरीके से इसको डबल फोल्ड कर दिया है। स्लीव्स का नाप मेरा 10 इंच है। मैं 1/2 इंच नीचे और 1/2 इंच ऊपर प्लस कर रही हूँ, तो मेरा 11 इंच नाप हो गया है, यानी कि 11 इंच। तो कुछ इस तरीके से नाप ले लेना है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। एक लाइन नीचे भी ड्रॉ कर लेनी है 1/2 इंच प्लस करके। अब मैं आर्महोल का नाप लूँगी। तो आर्महोल का नाप लेने के लिए यहाँ से 3 इंच माइनस करना होता है। तो ये देखिए मैंने 3 इंच माइनस कर दिया है। अब हम आर्महोल की गोलाई लेने के लिए जो हमारा चेस्ट का नाप होता है उसमें चेस्ट के 4 फोल्ड मेज़रमेंट में 1 इंच माइनस करेंगे तो हमें हमारे आर्महोल का नाप मिल जाएगा। तो मैंने उस हिसाब से अपने आर्महोल का नाप 9 रखा हुआ है। इसके बाद मैं यहाँ पर गोलाई नाप रही हूँ। तो गोलाई 6 इंच रखी है मैंने और 1.5 इंच का मार्जिन रखा है। अब मैं इन नाप को इस तरीके से मिला दूँगी एक स्केल के थ्रू। तो ये देखिए मैंने लाइनें ड्रॉ कर दी हैं। अब मैं आर्महोल की गोलाई भी ड्रॉ कर दूँगी। आर्महोल की गोलाई लेने के लिए हमें पहले 1 इंच छोड़ देना होगा, उसके बाद हम इस पर शेप देते हैं तो फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो ये देखिए मेरी बाजू की कटिंग बनके तैयार है। ब्लाउज की स्टिचिंग मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।